क्या अजीत पवार की मौत एक सामान्य दुर्घटना है या फिर कुछ और? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते 2 दिनों में ऐसी कई जानकारियां सामने आई हैं जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दाल में कुछ काला है। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है अजीत पवार का प्लेन उड़ा रहे पायलट सुमित कपूर को लेकर। खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर का अतीत शराब और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से भरा रहा है। शराब के चक्कर में कैप्टन सुमित को पहले भी 3 साल के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। बिना वेतन सुमित कपूर को ड्यूटी से अलग रखा गया था क्योंकि वो 2 बार उड़ान से पहले शराब टेस्ट में फेल हुए थे। 13 मार्च 2010 और 14 अप्रैल 2017 को सुमित कपूर पर यह एक्शन हुआ था। कैप्टन सुमित कपूर के पास 15,000 से अधिक घंटों की उड़ान का अनुभव था, लेकिन हालिया खुलासों ने उनकी पेशेवर ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 3 साल के लिए सस्पेंड किए जाने के बाद उन्होंने वापसी की और VSR वेंचर्स जैसे ऑपरेटर के साथ जुड़कर VIP प्लेन उड़ाने लगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि VSR वेंचर्स ने एक ऐसे पायलट को डिप्टी CM की सुरक्षा क्यों सौंपी जिसका रिकॉर्ड पहले से ही संदिग्ध था। अजीत पवार की मौत पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनके मौत के कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें थी कि अजीत पवार की NCP और शरद पवार की NCP एक हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट 8 फरवरी को विलय की घोषणा करने वाले थे, लेकिन अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने इस योजना को एक बड़ा झटका दिया। बताया गया कि विलय की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी और दोनों पक्षों के नेता जिला परिषद चुनाव परिणामों के बाद औपचारिक एकीकरण की तैयारी कर रहे थे। शरद पवार वाली NCP के वरिष्ठ विधायक जयंत पाटिल और NCP प्रमुख शशिकांत शिंदे ने भी पुष्टि की है कि विलय की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। यहां तक बताया जा रहा है कि बातचीत यहां तक पहुंच गई थी कि पार्टी में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और नए चेहरों को शामिल करने पर अनौपचारिक रूप से विचार किया जा रहा है। ऐसे में अचानक से अजीत पवार की मौत हो जाना लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब आज किसी के पास नहीं है। बता दें कि अजीत पवार 28 जनवरी को बारामती 4 चुनावी सभाओं में शिरकत करने जा रहे थे। उनका विमान मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ा। ATC के मुताबिक 8:18 पर विमान ने संपर्क किया। उस वक्त पायलट को रनवे नजर नहीं आ रहा था, यानी लैंडिंग की पहली कोशिश नाकामयाब हो गई थी। पायलट ने नेक्स्ट अटेम्प्ट किया। 8:43 पर पायलट को रनवे दिखा। ATC ने लैंडिंग की परमिशन दी और महज 6 सेकंड में विमान हादसे का शिकार हो गया। अब इसके पीछे बहुत सारी वजहें सामने आ रही हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि लो विजिबिलिटी के कारण हादसा हुआ। अब सच क्या है कि जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी इस मसले पर जांच शुरू ही हुई है, लेकिन विपक्ष को दाल में काला दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे इसे साजिश करार दे दिया है। ममता ने साफ कहा कि इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। ममता ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला कि अजीत पवार BJP से अलग होना चाहते हैं और अब ये हादसा हो गया। ममता ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की बात कही है। उनका मानना है कि बाकी की सारी एजेंसियां बिक चुकी हैं, तो अगर कोई निष्पक्ष जांच कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। ममता के इस बयान ने लोगों के मन में उठ रहे सवालों को और भी गहरा कर दिया है। अब हर किसी को जांच के नतीजे आने का इंतजार है। देखना होगा इस दुर्घटना का असली कारण क्या निकलता है।